हेलो गैस, आज हम आए हैं यहाँ पे बिग बॉस का रिव्यू लेकर। और रिव्यू क्या है, लास्ट है। और टू बी फ्रैंक मेरा फेवरेट इल्विश है। उसके सो एंड सो कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं मेरे, इस वजह से मेरा वो फेवरेट है। ऑल्दो अभिषेक फुकरा इंसान भी शुरुआत से है जर्नी, बट कुछ दिनों से ये लास्ट हफ्ते में ना काफ़ी सारे चेंजेस आए और पब्लिक भी ना अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू धीरे धीरे करके इल्विश की तरफ ले गई। ऑल्दो मैंने देखा 24 आवर्स का लाइव स्ट्रीम भी किया ट्रिगर्ड इंसान ने, और उसमें कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी सभी आए थे, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स विद देयर ऑल द फैन फॉलोइंग्स। बट स्टिल अभी की जो वोटिंग ट्रेंड है उसमें इल्विश आगे। और फाइनली अभी जो ट्रेंड्स रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जो डिफरेंस है वो अराउंड अराउंड 10 लाख का हो चुका है, यानी 1 मिलियन का डिफरेंस आ चुका है। और 10 लाख का चेंज कर पाना अभी, जैसे मान लीजिए 24 या फिर 36 घंटे बचे हुए हैं, इसमें चेंज कर पाना इट्स वेरी टफ। तो फाइनली हम मान सकते हैं कि अगर लास्ट तक ऐसे ही चलता रहा तो इल्विश गोइंग टू विन दिस, सो एंड ही डिजर्व टू विन दिस। कुछ लोग कहें या ना कहें, जैसे उसने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, आपने देखा होगा लास्ट में जो डिस्कशन चले इल्विश और अभिषेक के। अभिषेक ने बहुत सारे पॉइंट्स रखे कि बहुत लोग जीतते हैं उनको विनर नहीं माना जाता है, जैसे दीपिका हुई थी श्रीशांत के सीजन में। श्रीशांत का सब विनर मान रहे थे बट फाइनली दीपिका जीत गई थी। ऐसा नहीं होता, बट इल्विश वो नहीं है कि उसको विनर नहीं मान सकते, ठीक है, ऐसा वो नहीं है। अभी सलमान खुद कह के गए, सलमान खान, कि यू डिजर्व टू बी द विनर, वाइल्ड कार्ड विनर क्यों नहीं हो सकता है व्हेन यू आर, मतलब उसने एक शो यहाँ पे था उसको यहाँ पे पहुँचाया, डबल किया। इफ़ यू हैव ऑल द क्वालिटीज, योर टाइम पीरियड डज नॉट मैटर, योर इम्पैक्ट मैटर्स। आप इस दुनिया में 20 साल के लिए आए हो या 30 साल के लिए आए हो, आप ऐसे ही समझो कि जिसका एक्सपीरियंस 50 साल है और वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा ना कर पाए, और एक आदमी जो 25 साल में अचीव कर ले, तो इस सोसाइटी में जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा है वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि जिनकी लाइफ स्पैन बड़ा है। लोग बड़ी बड़ी जिंदगियां जीते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। सो मेरा ये मानना है जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है उनकी वैल्यू ज़्यादा होती लाइफ में। ये तो मेरा टेक था, और बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसको मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ और उसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। लाइक एक पॉइंट उसका था जो उसने गधा और बेवकूफ़ बोला, लिटरली गलत था। वो डेस्परेशन दिखता है, उसको अंदर से बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि कहीं मैं हार ना जाऊँ, इसलिए वो अलग अलग से पॉइंट्स लाता है जो डिस्कस करता है मनीषा के साथ कि इस ये ओपिनियन नहीं देता। भाई वो बिग बॉस को चैलेंज कर गया था और उस दिन मनीषा ना होती तो वो चला जाता, क्योंकि वो ले लेता कि ठीक है मुझे दिखाओ, नहीं समझ में आ रहा तो मैं चला जाऊँगा घर छोड़ के। तो वहाँ पे उसने पॉइंट रखा क्योंकि उसने एफर्ट्स डाले। पूजा जी वाले केस में उसने बोला लेकिन बाद में बोला, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि छोटे लोग, उसका नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्दो वो गलत बोला, वहाँ पे आपका पॉइंट सही था, आपने बोला यू विंस द हार्ट एट दैट टाइम। लेकिन अब जब आप उसको एक्सप्लेन करते हो तो मुझे लगता है आपने इसीलिए बोला, आपका माइंड प्रिपेयर करके, कि अगर मैंने यहाँ पे बोला और बाकी नहीं बोल रहे हैं तो मैं स्टैंड अलोन इन द क्राउड, और वो पॉइंट बाहर वालों को अच्छा लगेगा, जिससे मैं एक बड़ा बंदा कंसिडर हूँ। मतलब दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है, अभिषेक कर रहा है चीज़ें बाहर को सोच के कि वहाँ पे मेरा कितना इम्पैक्ट जाएगा, और वो सोच रहा है करके, और उसे कुछ पता ही नहीं है। वो बंदा ऐसा आया है कि वो कर ओपिनियन नहीं दे, तो कर कहाँ खड़े होकर ओपिनियन देना, भाई बताओ तो कहाँ चला जाऊँ ओपिनियन देने में, क्या मर जाऊँ मैं, कैसे ओपिनियन देना है भाई। तो ये भी सही है, मतलब ये पॉइंट भी सही है, उसको समझ भी नहीं आता भाई कहाँ, भाई स्टेज पे खड़ा, जैसे उसको एक शो में जब वो कोई टास्क आया था वहाँ पे खड़े होकर बोलना था, उसने बोला अभिषेक भाई अविनाश खत्म आदमी है, कुछ नहीं करता ये, वहाँ पे उसने बोला। लेकिन पूजा भट्ट से उसने, ऑल्दो हम भी सोच रहे थे कि डिफरेंसेस आएंगे, पर उसके डिफरेंसेस नहीं आए, बिकॉज कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर लेके चला है वो।
और वो जब उनसे डिस्कस भी करता है तो वो लोग मतलब अपनी बातों को सही से रख पाते हैं एक दूसरे के साथ। तो कोई कोई ऐसा होता है जिसके साथ एक कनेक्टिंग बन जाता है तो फिर नहीं हो पाता है, उसके अगेंस्ट में क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो ये पॉइंट तो है, बट एल्विस हर जगह स्टैंड करता है तुम्हारे लिए कि नहीं तुम जीतोगे, मुझे कोई दुख नहीं होगा। तुम्हें ऑल्दो वो भी तुमको ट्रॉफी नहीं दे रहा और तुम भी मत दो, लेकिन कम से कम एक सेंसिटिव वो कह रहा ना कि यार मैंने सोचा यार दिल रखने के लिए बोल देगा कि हाँ मानूंगा। तुम्हारे मानने ना मानने से नहीं होता। जनता अगर चाह रही है, हम चाह रहे हैं कि एल्विस बने, उसका दिल अच्छा है, ये है ऑल द कलर्स। यार जो बंदा इतना रफ एंड टफ, वो बंदा दिल से इतना साफ हो सकता है, यस मतलब क्यों ना दे वोट, हम क्यों ना दें। और तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे पीठ पीछे नहीं, आपने जैसे कहा आप पीठ पीछे नहीं बोलते हो, आप उसके पीठ पीछे हमेशा बोलते हो, हमेशा उसके 0 पॉइंट्स वाले। अब वही चीज़ उसने भाई क्या हैंडल किया है। आप उसके ऊपर गर्म हो रहे थे, मुझे तो लगा भाई वो काम छोड़ देगा और लड़ाई हो जाएगी, बट उसने बड़े आराम से हैंडल किया कि भाईचारे में मैं ले रहा हूँ ये बात। अगर तुम मेरे से भाईचारा ख़त्म करके ये बात बोल, तब देखता हूँ कैसे बोलेगा भाई। मतलब जो मेच्योरिटी लेवल है ना, अंदर से कामनेस जो है, ऑल्दो मुझे पता है ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, अंदर से कामनेस है तो उसमें तहलका भी बहुत लंबा है। लेकिन इस जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने सक्सेस को और अपने फेलियर को कामनेस से डील करते हैं। मतलब अगर वो जीतता है तो भी वो ऐसे ही खुश रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम तहलका मचा देगा अरे मैं जीत गया ये नहीं। अगर वो हारता है तो भी उसका ऐसे ही रहेगा, हाँ ठीक है मैंने लोग जीते हैं। बट अभिषेक जो है अभी इसको बहुत ग्रो करना है। आई थिंक मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, और तो ये एक जो इनर सेंस में कामनेस आती है कि जब आप डर रहे हों तो वो एंजाइटी ख़त्म होती है कि हार जीत जब सब बराबर, जब हम उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो वो लोग लाइफ में जीतते हैं। और आई थिंक उसकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जो वो इतनी 24-25 साल की एज में इतना ज़्यादा समझदार हो गया है कि बहुत ही कामनेस है, काम क्वाइट, और ठीक है हंसी मजाक चल रहा है और गुस्सा भी है, गुस्सा इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है सारे रंग होते हैं इंसान के, तो वो सब सही है। लेकिन अपनी जीत को या हार को सामने देखते हुए इतना काम रहना, दैट मीन्स ही डिज़र्व टू बी सक्सेस, और ये चीज़ होने की वजह से वो जीत जाएगा। थैंक्स अ लॉट, यही थे मेरे पॉइंट।